अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान एंड यू आर लिसनिंग टू गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 8 है और आज हम बात करेंगे फियर्स के बारे में। मैंने अपने पिछले सेशन में आपसे बात की थी इमेजिनेशन के हवाले से और किस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में मुस्बत पॉजिटिव तब्दीलियाँ ला सकते हैं। फियर उसकी इमेजिनेशन का एक मिसयूज़ है। हम बहुत से ऐसी चीज़ें अपने जहन में अपनी ज़िंदगी में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जिनकी हकीकत नहीं होती, गो के हम उनको जस्टिफाई करने के लिए अपने माजी के वाक़यात को उस सामने रखते हैं कि जी पिछली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था, 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, और लिहाजा हम उसको अपनी बेस बना के, उसको अपनी फाउंडेशन बना के अपने जहन में मौजूदा होने वाले जो इमेजिनरी चीज़ें हैं उसको हम रियल साबित करने की कोशिश करते हैं। बट इफ़ यू रियलाइज कि माजी में आपके जो भी कुछ हुआ था, आज अगर उसको सोच कर आप अपने अंदर फियर महसूस कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है सिवाय आपकी अपनी सोच के। इट्स ओनली अ थॉट। इफ यू रिमेंबर, मैं फर्स्ट सेशन से जो बात कर रहा हूँ, हम जिस अंदाज से ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे साथ कुछ हालात होते हैं, उनके बारे में हमारी कुछ सोच होती है, उसके नतीजे में हमारे अंदर कुछ एहसासात होते हैं। सो माजी में कुछ वाक़यात हुए जिसकी आज सोच कर अगर मैं डर रहा हूँ या कोई शख्स डर रहा है तो वो अब कुछ नहीं है, वो वाक़यात ख़त्म हो चुके हैं। आज अगर उसको सोच के डर लग रहा है तो वो सिवाय आपकी सोच के और कुछ नहीं है। इसी तरह अगर मुस्तक़बिल में होने वाली किसी सिचुएशन को, किसी मुमकिन हालत को तसव्वुर करके इंसान डर रहा है, रियलाइज दिस, वो चीज़ आपकी सोच है। सो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज बेसिकली योर ओन थॉट्स। नाउ एनएलपी के एक बहुत सीनियर ट्रेनर से एक दफ़ा मैंने एक चीज़ सुनी थी कि उसने एक 7 डे मार्शल आर्टिस्ट को इंटरव्यू किया। एनएलपी में हम बुनियादी तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास मुकाम हासिल किया हो, उनको हम स्टडी करते हैं और हम ये मालूम करते हैं कि वो ज़िंदगी में आज अगर किसी एरिया में इंतहाई कामयाब हैं तो वो क्या कर रहे हैं, और उसको हम डुप्लीकेट करते हैं। ये प्रोसेस एनएलपी में मॉडलिंग कहलाता है, जो एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर आप सीखते हैं। सो उस ट्रेनर ने उस मार्शल आर्टिस्ट से एक सवाल किया कि अगर तुम्हारे सामने एक शख्स खड़ा हो जिसके हाथ में एक खंजर है और वो किसी भी लम्हे तुम्हें भोंक सकता है, किसी भी लम्हे तुम्हें जख्मी कर सकता है, सो उस वक्त हाउ डू यू ओवरकम द फियर ऑफ बीइंग स्टैब्ड? नाउ उस मार्शल आर्टिस्ट का जो जवाब था, उस जवाब को जब मैंने सुना तो मेरे जहन में सहाबा की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पहलू आया। अब और कीजिए, जब हम सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जब जिहाद के लिए जाते थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में जाते थे, तो उनका मकसद, उनका पर्पस माल गनीमत हासिल करना नहीं होता था, लोगों के सामने तारीफ़ें समेटना नहीं होता था, बल्कि उनका मकसद क्या होता था? उनका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। Now think about this, by the way. The worst thing that can happen when a person is in a war situation is, दुनियावी लिहाज से वो ये है कि इंसान मर जाएगा। मगर सहाबा जाते ही लड़ने इस उम्मीद से, इस ख्वाहिश को लेकर कि अल्लाह के रास्ते में कट जाना है, अल्लाह के रास्ते में मर जाना है, वापस नहीं आना। Think about that. Now, सहाबा इस ख्याल से जब जा रहे थे, उनकी साइकी, और मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं दीनी लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी साइकोलॉजी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। आप गौर कीजिए, सहाबा जिस माइंडसेट के साथ जा रहे थे वो ये कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो, they were actually willing to experience it. Okay, so जो 7 डे मार्शल आर्टिस्ट का जवाब था वो ये था, he said be willing to be stabbed. Think about this, be willing to be stabbed. Now जब आप, when you're willing to experience the worst case scenario, you cannot have fear. Do you understand? Because जब हम किसी सिचुएशन में डर खौफ महसूस कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमारे जहन में जो भी, हमारी थॉट्स में जो भी इमेजिनरी सिनेरियोज है, कि ये ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना छीन जाए, मुझे जॉब से ना निकाल दे, वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, ऑल ऑफ दोस सिनेरियोज,
جب ہم اپنے ذہن میں یہ چیزیں امیجن کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر جو احساسات محسوس کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم فیئر کہتے ہیں. Now, let's do a simple exercise. By the way, میں آپ لوگوں کو روزانہ اس میں یہاں پر کچھ ٹپس ایکسرسائزز دیتا ہوں. اگر آپ اس کو بیٹھ کر خالی سنیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے, I'm telling you, you are not going to get a lot of benefit. لیکن اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں گے اور جب آپ استعمال کریں گے you will notice آپ کی زندگیوں میں انتہائی positive changes آئیں گے. So what I want you to do is, اگر آپ take a paper and write down وہ چیزیں جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے. مثلاً مجھے ڈر لگتا ہے میری جاب نہ چلی جائے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھے نہ چھوڑ دے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری گاڑی نہ چھن جائے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں. واٹ ایور آپ کو جن چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے, جسٹ رائٹ دیٹ اینڈ دین آسک یور سیلف, نوٹس واٹ از دا کانسیکوینس. اگر فرض کیجیے یہ چیز ہو جاتی ہے, واٹس دا کانسیکوینس دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ. What is that imaginary consequence that has not yet happened and may never actually happen, but you are still just imagining it at some level and you're just trying to avoid it? And try this. Just try this, okay? Say it to yourself. جو ہوگا دیکھا جائے گا. بیکاز آپ غور کیجیے آپ کی زندگی میں آئی ایم ویری شیور بہت سے ایسے سچویشنز ہوں گی جہاں آپ کے اندر کسی قسم کا ڈر, خوف, کسی قسم کا کوئی ایسا احساس نہیں ہوگا. آپ کسی امتحان میں گئے ہوں, کسی انٹرویو کے لیے گئے ہوں, کسی سے میٹنگ کے لیے گئے ہوں, جس وقت آپ کی سوچ یہ تھی جو ہوگا دیکھا جائے گا, یو ڈڈ ناٹ ہیو فیئر. بیکاز فیئر ول ناٹ اسٹے ویئر یو ہیو دس مائنڈ سیٹ جو ہوگا دیکھا جائے گا. انسانی ذہن دو اپوزنگ ایموشنز کو, دو اپوزنگ فیلنگز کو ایک ساتھ ہولڈ نہیں کر سکتا. سو جب either you have fear or you have courage, but when you program yourself by repeatedly telling yourself ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں سنبھال لوں گا, میں سنبھال لوں گی, you will find fear cannot come in that mind. Now do this, and آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں. اس چیز کے اوپر غور کیجیے گا, اس لیسن کو ریپیٹیڈلی سنیے گا, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اس کو اگر آپ کہیں سے آپ کو شیئر ہو کے ملا, اس کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنا نمبر, اپنا پورا نام میرے واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کر دیجیے. اسکرین پہ نیچے آپ کو میرا نمبر نظر آئے گا لکھا ہوا, اٹس 923002198031 and I'll add you to my list. اور اگر آپ مجھ سے انڈیویجولی کوچنگ لینا چاہتے ہیں, آپ میری ویب سائٹ پہ جائیے kamransultan.com اور وہاں پہ جا کے اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لیجیے, اور میں آپ کے فیئرس, آپ کے فوبیاز, آپ کی اینگزائٹیز, واٹ ایور ایشوز یو مے بی ایکسپیرینسنگ, آپ کے ریلیشن شپ سے تعلق ہوں, آپ کے فائنینسز سے تعلق ہوں, I'll provide you coaching, 1 hour of coaching. Imagine this, اگر آپ اس 10 منٹ کے سیشن کے اندر آپ کو کوئی چیز مل سکتی ہے. If we talk 1-to-1 on your shoes, what can happen? Okay, so انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی زندگی رہی تو. آج کے لیے اتنا ہی. آج مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.